और संगीत ये साधना है। संगीत में यदि सावधानी ना रही तो रजोगुण उत्पन्न होता है। गायन से एक आह्लाद होता है, संगीत एक आह्लाद प्रकट करता है। यदि उसे सतोगुण में ना बांधा गया तो रजोगुण में जाकर कामात्मक वृत्ति को बढ़ा देने वाला होता है। आप दोनों बातों को देखिएगा। अगर सात्विक में बांध लिया गया तो वही भाव बढ़ाकर रुलाना, नृत्य कराना, भगवान की प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। बड़े बड़े विक्षिप्तों को संगीत जो है आनंद से आनंदमय कर देता है। देखो ना संगीत का प्रभाव। और बड़े बड़े शांत को भी संगीत विक्षिप्त कर देता है। ध्यानस्थ ऋषि बैठे, मलय मारुत, अप्सरा, गंधर्व और संगीत, इन सब का एक साथ प्रयोग हुआ, वो अपनी स्थिति से विचलित हो गए। समाधिस्थ को विक्षिप्त कर देना और विक्षिप्त को समाधिस्थ कर देना, इतनी सामर्थ्य संगीत में है। पर संगीत का यदि रजोगुणात्मक स्वरूप आ गया तो वो आपको भोगों में फंसा देगा, श्रवणकर्ता और गायनकर्ता दोनों को, क्योंकि सम्मान और आह्लाद दोनों उसको गिरा देंगे। और यदि वो भगवान या संतों के द्वारा शासित है और वो सतोगुणी है तो वही उसको समाधि की तरफ भी ले जाएगा, भगवत भाव की तरफ ले जाएगा। कहीं करताल है, कहीं मृदंग है, कहीं वीणा है, कहीं वेणु है। इन्हीं के द्वारा बड़े बड़े महाभागवतों ने भगवान की साक्षात्कारमयी वृत्ति प्राप्त की। रात रात भर वीणा बजाकर गान करते हुए, करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। तो संगीत एक दिव्य आराधना है। अगर इस आराधना में संयम और सतोगुण के द्वारा अपने चरित्र को पावन नहीं किया गया तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता। चरित्र की पावनता संगीत में बहुत जरूरी है। और प्रायः चरित्र अपवित्र हो जाता है रजोगुणात्मक भाव में बढ़ जाने से। धन की प्रधानता, मान की प्रधानता, लोक रिझाने की प्रधानता। संगीत एक अपने आप में भगवान की प्राप्ति का दिव्य साधन है, पर वो सतोगुण से युक्त हो और चरित्र पावन हो और किसी महापुरुष के शासन में हो तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। नहीं तो रुपया और भोग सामग्री और भोग वृत्ति ये तो मिल ही जाएगी, अर्थात वो गिराने का भी काम कर देगा। तो संगीत का केवल उपयोग पैसा के लिए, समाज रिझावे के लिए नहीं है। उसका उपयोग है सच्चिदानंद भगवान सबके हृदय में बैठे, वो आनंदित हो, आह्लादित हो और मेरी दृष्टि भगवत भाव में बदल जाए। बड़े बड़े महापुरुषों में संगीत, हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज और नारद जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुषों में आप देखो संगीत के द्वारा भगवान को रिझा रहे हैं। तो संगीत भगवान के रिझाने का भी विषय, और ये एक साधक की साधना है। जितना पवित्र चरित्र वाला होगा उतने साधना उसकी प्रवीण होगी, पर वो भगवान के निमित्त से हो। केवल लोक रिझावे के लिए अगर हुआ तो देखो बहुत बड़े बड़े गायक हुए, संगीतकार हुए, क्या रखा, क्या उससे भगवान की प्राप्ति हुई? उनको क्या नहीं होगी, क्योंकि वो लोक सम्मान मिला, रुपया मिला, इस लोक में यश हुआ, पर वो भगवान को नहीं रिझा पाए। अगर वही भगवान के लिए, एक बार तानसेन जी ने जब आलाप लिया अकबर की सभा में तो अकबर ने कहा तानसेन विश्व में तुम्हारे जैसा गायक नहीं। तो उनका नहीं महाराज जी, नहीं, हमारे गुरु को तो आपने सुना ही नहीं, गुरु हमारे स्वामी हरिदास जी हैं। तो उनका बुलाओ दरबार में, तो उनका वो आपके दरबार में नहीं आ सकते। क्यों? बोले अकिंचन महापुरुष है, उन आपको चलना पड़ेगा। और वहां का आदेश नहीं किसी राजा के प्रवेश का, तो आपको साधारण वेश में। तो उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज निधिवन में विराजते थे। बादशाह अकबर साधारण वेश में आया, कहा सामने नहीं जाने देंगे, आप यहीं लता में छुप के बैठिए। स्वामी जी महाराज जी, बिहारी जी महाराज जो यहाँ विराजमान, मंदिर में उस समय निधिवन में ही प्रकट हुए, तो वहीं विराजमान थे। स्वामी जी महाराज ललिता जी के अवतार, जे ही आलाप लेके गान किया तो भूल गया अकबर कि मैं छुप के बैठा हूं। कहा वाह 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 वाह। स्वामी जी ने कहा कि तानसेन से कहा तुम्हारे सिवा और कोई है? तो उनका क्षमा करो स्वामी जी महाराज, बादशाह अकबर आया। तो उनका ये पद जूठा हो गया, ये हमारी वाणी जी में न लिखा जाए। क्यों? हम केवल बिहारी जी को सुनाते हैं। तब बादशाह के ताज रखा चरणों में, कहा सेवा। तो उनका हमारी सेवा तुम करने के सामर्थ्य नहीं रखते हो। तो उनका नहीं, आप आदेश तो कीजिए। तो उनका जाइए केसी घाट में एक सीढ़ी टूटी, उसको बनवा दी। तो स्वामी जी से कहा कि आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? बादशाह से। एक सीढ़ी क्या, पूरे वृंदावन
तो उनका पहले बात बाद में, पीछे पहले सीढ़ी को देखो। तो जब सीढ़ी को गए तो वो रत्नों से जटित सीढ़ी, क्योंकि दिव्य वृंदावन का उन्होंने, अब स्वामी जी महाराज तो आचार्य, जे ही देखा तो लौट के आए, बोले वो कोना बनवाने की हमारे सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो रत्न ही नहीं है हमारे पास, वो सब दिव्य। तो ये साधना संगीत की यदि सात्विक हो, आचरण पवित्र हो और भगवान का लक्ष्य हो तो वो भगवत प्राप्ति करा दे। और अगर रजोगुणी हो गई, संसार लक्ष्य हो गया तो वाहवाही तो होगी, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो विषय प्रेमी बन जाएगा, वो मान प्रेमी बन जाएगा, वो अर्थ प्रधान बन जाएगा, लेकिन उसकी चित्त वृत्ति आह्लाद में नहीं रहेगी, आनंद में नहीं रहेगी। और संगीत आनंद का मुख्य हेतु है। जब नाम कीर्तन होता है, संगीत बजता है, तो अपने आप हृदय नाचने का करता है। संगीत में एक आनंद की उमंग होती है। संगीत एक परमात्मा प्राप्ति का विशिष्ट साधन भी है और भ्रष्ट होने का भी है। अगर रजोगुणी है तो आह्लाद उत्पन्न होगा, रजोगुण में बदल जाएगा, और काम भाव, राग, रजोगुण राग, राग काम, और काम फिर जब व्यभिचार में उतर गया तो फिर वो जीवन दुर्गति का कारण बनता है, कोई भी हो। बहुत सावधानी से यदि संगीत किया जाए तो भगवान की प्राप्ति का भी है।